वसुंधरा के घर में बीजेपी को मिली करारी हार, नहीं खुला खाता। धौलपुर की 4 की चारों सीटों पर बीजेपी हारी। वसुंधरा को पार्टी ने लगाया था किनारे, नहीं दिया था समर्थकों को टिकट। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है, पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन चिंता भी बढ़ती दिख रही है। पहली चिंता तो वसुंधरा ने बढ़ा रखी है और दूसरी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि वसुंधरा के चलते पार्टी को कई सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ा है। जहां वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिले हैं, वहां बीजेपी मुश्किल में फंसी है। वसुंधरा को धौलपुर राजघराने की महारानी माना जाता है और इस जिले में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। धौलपुर जिले की 4 में चारों सीटें बीजेपी हार गई है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि चौथी सीट बीएसपी के कब्जे में चली गई है। कहा जा रहा है कि यहां वसुंधरा की पसंद के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला था और उनकी नाराजगी का असर चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया। बीजेपी अपने गढ़ में खाता तक नहीं खोल पाई। धौलपुर, राजाखेड़ा एवं बसेड़ी में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनाव से दबदबा बनाए गिरिराज सिंह मलिंगा को बीएसपी के जसवंत सिंह गुर्जर के सामने करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। साफ है, एक और प्रदेश की जनता गहलोत सरकार के खिलाफ दिख रही थी। हवा बीजेपी के पक्ष में चल रही थी, लेकिन धौलपुर में मामला उल्टा चल रहा था। महारानी के गढ़ में हवा उल्टी चल रही थी। वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिले थे, इसलिए यहां कांग्रेस भारी पड़ गई। सबसे बड़ी बात, धौलपुर की 4 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए थे जो वसुंधरा विरोधी माने जाते थे और इसी के चलते राज्य का साथ इन्हें नहीं मिला। चुनाव परिणाम में भी ये दिखाई दिया। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा समर्थक टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, नागेंद्र सिंह चौहान एवं बाचाराम बघेल वसुंधरा राज्य के गुट के नेता माने जाते हैं। तीनों नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने बीजेपी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन हाईकमान के दबाव की वजह से ऐन वक्त पर नामांकन वापस ले लिया गया। हाईकमान ने बीजेपी से नीरजा अशोक शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की जीजा साली की सबसे चर्चित सीट रही थी। 2018 के चुनाव की तरह इस बार भी साली शोभा रानी कुशवाहा ने जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को कड़ी टक्कर देकर तीसरे नंबर पर धकेल दिया। धौलपुर सीट पर कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा और बीएसपी के रितेश शर्मा के बीच मुकाबला रहा। दरअसल शोभा रानी कुशवाहा 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन जब बीजेपी में वसुंधरा किनारे लगाने की कोशिश तेज हुई तो शोभा रानी ने पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन वसुंधरा के खिलाफ उन्होंने पूरे चुनाव में एक भी बयान नहीं दिया था और उन्हें इसका फायदा भी मिला। इसी तरह से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को गिरिराज सिंह मलिंगा का टिकट काटना इतना भारी पड़ा कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी से टिकट ले आए और यहां उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं, बीएसपी के जसवंत सिंह गुर्जर से हुआ। लेकिन वसुंधरा की नाराजगी यहां भी बीजेपी पर भारी पड़ गई और जसवंत सिंह गुर्जर ने पुरानी 3 हार का बदला लेते हुए गिरिराज सिंह मलिंगा को 27,000 से अधिक मतों से मात दे दी। कांग्रेस तो जमानत ही नहीं बचा पाई। साफ है, बीजेपी के लिए धौलपुर में वसुंधरा किनारे करने की सजा हार के रूप में चुकानी पड़ी। वैसे अभी भी राजस्थान में वसुंधरा का दबदबा बना हुआ है और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर वसुंधरा को किनारे किया जाएगा तो चुनाव परिणाम विपरीत भी आ सकते हैं और खास तौर पर वसुंधरा गढ़ में भी वो जो चाहेंगी वही होगा। नतीजा बीजेपी धौलपुर में देख चुकी है। पूरे प्रदेश में हवा बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन धौलपुर में हवा पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।